दोस्तों ऐसा इमेजिन करिए कि आप वेकेशन के लिए गए हो अपनी सुंदर बीवी और दो बच्चों के साथ और आप एक 7 स्टार रिजॉर्ट में रुके हुए हो जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की सुविधाएं मिल रही हो। आप और आपके फैमिली मेंबर्स उस रिजॉर्ट में टॉप फ्लोर में बने हुए स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हो और उस स्विमिंग पूल से दिख रहे व्यू को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। और दोस्तों उसकी कुछ ही टाइम बाद आप उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हो और अपने स्मार्टफोन को चेक करते हो जिसमें कि आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज आया होता है और उस पर यह लिखा होता है ₹1 लाख क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ये देखकर आप और भी ज्यादा खुश हो जाते हो और आप अंदर ही अंदर अपने मन में ये सोचते हो कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मैं पिछले 15-20 दिनों से अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और मैंने इन दिनों में कुछ काम भी नहीं किया है, स्टिल मेरे बैंक अकाउंट में ₹1 लाख क्रेडिट हो गए हैं और मैं कितना ज्यादा लकी हूँ। आप इसके लिए गॉड को थैंक यू बोलते हो और अपने मोबाइल को साइड में रखते हो और खुशी के साथ स्विमिंग पूल में वापस उतर जाते हो और आप फिर से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने में व्यस्त हो जाते हो। अब दोस्तों अब आप अपने सपने से बाहर आ जाओ और मुझे ये बताओ कि क्या आप सच में ऐसी लाइफ चाहते हो जिसमें कि आपको बिना कोई काम किए और कम से कम एफर्ट डालने के बाद आपको बहुत ज्यादा पैसे रिसीव हो सके, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे आते रहे। और दोस्तों अगर आपका जवाब है हाँ तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर से देखना। इसमें मैं आपको 7 ऐसे हाई पेइंग एसेट्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो और अपनी जैसी लाइफ को इस वीडियो की स्टार्टिंग में इमेजिन किया था वैसी आप जी पाओगे। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दूसरों की तरह एसेट के बारे में बताकर अपना पल्ला नहीं झाड़ने वाला। इनफैक्ट दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताने वाला हूँ और गाइड करने वाला हूँ कि इसको कैसे स्टार्ट करना है और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है और आप कैसे 1 से 2, 2 से 4 और इससे मल्टीपल एसेट को बना सकते हो, वो भी दोस्तों बहुत ज्यादा लिमिटेड कैपिटल के साथ। आप मैं आपको बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट एसेट आ जाता है जो कि है हाई पेइंग स्किल्स। और जर्नी की शुरुआत हमारी होगी किसी एक ऐसी स्किल को सीखने से जो कि हमको इनिशियली और स्टार्टिंग में पैसे कमा कर दे। जैसे कि दोस्तों किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि कैपिटल को इकट्ठा करना। तो अगर आप किसी ऐसी हाई पेइंग स्किल को ढूंढ लेते हो तो वो आपके इस चैलेंज को ओवर करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। और दोस्तों अच्छी स्किल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको कोडिंग करनी है या फिर मशीन लर्निंग या फिर बहुत ही ज्यादा हाईटेक स्किल को सीखना है। बहुत सारे ऐसे भी स्किल्स अवेलेबल है जो कि सीखने में काफी ज्यादा इजी है और उनकी डिमांड मार्केट में भी बहुत ज्यादा है और उससे आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। स्किल्स जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग एटसेट्रा, जिसमें से आप कोई भी ऐसे स्किल को सीख सकते हो और जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको सीखकर अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में हो और अगर आप जॉब भी करते हो तो भी आप इन स्किल को साइड बाय साइड सीखकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और जब आप किसी भी अच्छे स्किल को सीख लोगे तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का सबसे पहला हर्डल पास हो जाएगा और आपके पास ऐसा एसेट आ जाएगा जिसको कि आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। और इसी से आपका सेकंड एसेट बनेगा जो कि है फ्रीलांसिंग बिजनेस। दोस्तों सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं बल्कि फ्रीलांसिंग बिजनेस, और इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है इसको भी हम जान लेते हैं। दोस्तों फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है जहां पर कि आप अपने स्किल्स को सेल करते हो क्लाइंट को और उस स्किल के आपको पैसे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप किसी भी क्लाइंट को वीडियो एडिट करके दे सकते हो और उसके बदले क्लाइंट आपको पैसे देगा। और दोस्तों डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी क्लाइंट बनाने के लिए और हो सकता है 5 से 6 महीने के लिए आपको एक भी ऑर्डर ना मिले और आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। लेकिन दोस्तों ये हमेशा ध्यान में रखो कि हम यहाँ पर हमारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम पैसे इन्वेस्ट करके क्लाइंट भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन पैसा ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और उसी के लिए हम हमारा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों जब आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाए और आपका एक अच्छा खासा क्लाइंट बेस बन जाए तब आप इसका एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। आप अपने ही जैसे और भी लोगों को फाइंड कर सकते हो और उनकी एक टीम बना के एक बिजनेस रन कर सकते हो और आप इसी को स्केल कर सकते हो या फिर इसकी मदद से आप एक और एसेट बना सकते हो जो कि है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों यूट्यूब भी एक एसेट है। अगर आप यूट्यूब में कामयाब हो जाते हो तो आप जितना चाहे उतना पैसा अर्न कर सकते हो और अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली कोई स्किल को सीख कर भी यूट्यूब में आ सकते हो। और अगर आप में स्टोरीज को बिल्ड करने की कला है तो आप स्टोरी टेलिंग करके भी यूट्यूब में आ सकते हो। और अगर आप एनिमेशन कर सकते हो तो आप अपने एनिमेटेड वीडियोस को भी यूट्यूब में डाल सकते हो। और दोस्तों ये तो कुछ ही एग्जांपल है जो कि मैंने आपको दिए हैं
ऐसे कई सारे वीडियोस आप यूट्यूब में डाल के कई सारी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको इससे पहले ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले कोई स्किल में परफेक्ट हो जाए और उसके बाद फ्रीलांसिंग करे और उसके बाद यूट्यूब में आ जाए, क्योंकि दोस्तों इससे आपको दो बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सबसे पहला, यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए कितना टाइम लग जाएगा ये तो आपको भी पता नहीं है, इसीलिए आपके पास अगर फ्रीलांसिंग से पहले ही इनकम आती रहेंगी तो आप कम स्ट्रेस लोगे और ज्यादा चांसेस है कि आप अपने यूट्यूब जर्नी से गिव अप नहीं करोगे। और दोस्तों सेकंड, फ्रीलांसिंग करने से आपकी स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे और हो सकता है कि आपको कोई ऐसे क्लाइंट्स मिल जाए जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर काम कर रहे हो और वो ऑलरेडी कामयाब हो, तो आपको उनसे कई सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी और उनसे आपको कई सारे इंसाइट्स मिलेंगे जो कि आपकी यूट्यूब जर्नी में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। दोस्तों हमने जीरो कैपिटल से स्टार्ट किया था और हमने फटाफट से उसके 3 एसेट बना लिए, जो कि है हाई पेइंग स्किल्स, फ्रीलांसिंग बिजनेस और तीसरा है यूट्यूब। और हम इन तीनों एसेट से कुछ न कुछ पैसे भी कमा रहे होंगे और हमारे पास अब इतनी कैपिटल हो गई होंगी कि हम दूसरे एसेट में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ से आगे ऐसे एसेट बनाएंगे जिसमें कि हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा वेल्थ को क्रिएट करने के लिए हमारा नेक्स्ट एसेट आ जाता है जो कि है स्टॉक्स। दोस्तों अगर आप वेल्दी लोगों को स्टडी करोगे तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ज्यादातर वेल्दी लोगों ने अपने पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और स्टॉक्स को ओन करना बहुत ही ज्यादा इजी है। सिंपली आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसमें आप अपने मनपसंद शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों शेयर्स में इन्वेस्ट करना जितना ज्यादा इजी है उससे भी हार्ड है ऐसी कंपनीज को फाइंड आउट करना जो कि आपको कई सारे रिटर्न्स दे सकती है, बिकॉज कि अगर आप गलत कंपनीज को सिलेक्ट कर लोगे तो वो आपका सारा कैपिटल भी वाइप आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों परफेक्ट शेयर्स को ढूंढने के लिए हम पीटर लिंच का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे जिनका कि नंबर 1 हमको उनका बिजनेस समझ में आता हो, नंबर 2 जिनके की प्रोडक्ट्स आम लोगों में काफी ज्यादा फेमस हो रहे हो और नंबर 3 जिन कंपनीज की मैनेजमेंट एफिशिएंट हो। और दोस्तों इसके बाद भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि कंपनी की अर्निंग ग्रोथ, कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, कंपनी का कोई मोट है या फिर नहीं, एटसेट्रा। और दोस्तों शेयर्स को पिक करने के लिए आप कई सारे बुक्स और वीडियोस का भी सहारा ले सकते हो और इसको रिसर्च करने में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये आपकी स्टॉक को चूज करने की स्किल को काफी ज्यादा हाई लेवल पर ले जाएगा। और दोस्तों हम सब ये जानते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की होती है, तो आप इसको मिनिमाइज करने के लिए आपके पोर्टफोलियो को कई सारी चीजों में डाइवर्सिफाई कर सकते हो और जिसको डाइवर्सिफाई करने के लिए हमारा नेक्स्ट एसेट आ जाता है जो कि है इंडेक्स फंड्स। दोस्तों इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 और निफ्टी 50 में हमारे देश की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज आती है और इंडेक्स फंड इन कंपनीज के वेटेज के हिसाब से हमारे पैसे इसमें इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमारा रिस्क यहाँ पर कैसे कम हो गया, इंडेक्स फंड भी तो हमारे पैसे शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इंडेक्स फंड इसीलिए कम रिस्की है क्योंकि इंडेक्स फंड में हमारे पैसे हमारे देश की उन कंपनीज में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो कि देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि देश की इकोनॉमी हमेशा के लिए डूब जाएंगी तो फिर आप इंडेक्स फंड में डाउट कर सकते हैं, अदरवाइज लोग इसे काफी ज्यादा सेफ ऑप्शन मानते हैं। और दोस्तों इसकी सेफ्टी को एक फैक्ट और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि अगर इन 50 कंपनीज में से कोई भी कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करती है तो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उस कंपनी को किसी और भी बेहतर कंपनी से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो आप इससे ये भी कह सकते हो कि आपके पैसों का इंडेक्स फंड में काफी ज्यादा अच्छा ध्यान रखा जाता है और इंडेक्स फंड से आप 12 से 13% के एवरेज रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारा नेक्स्ट एसेट आ जाता है जो कि है रिट्स, जिसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी कहा जाता है। और कई सारी स्टडीज ये बताती है कि दुनिया में जितने भी ज्यादा मिलीनियर्स या फिर बिलीनियर्स लोग बने हैं उसमें से 90% लोग सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट की बदौलत ही बने हैं। लेकिन दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है और इसीलिए ये हमारी जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब एक छोटा इन्वेस्टर लिमिटेड कैपिटल के साथ भी रियल एस्टेट में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है और वो ऐसा कर सकता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में रिट्स भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम रिट्स को समझ लेते हैं और ये रिट्स इन्वेस्टर से पैसे उठाते हैं और इसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं और फिर उन प्रॉपर्टीज से जो भी रेंटल इनकम होती है उनको डिविडेंड के तौर पर इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और साथ ही साथ इन प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ने पर भी इन्वेस्टर्स को फायदा होता है और आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से 8% के रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एफडी से कहीं ज्यादा है। और उससे भी बड़ी बात यह आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है। और दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एसेट आ जाते हैं जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड, क्रिप्टोज एटसेट्रा। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हर टाइप के एसेट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना
कोई सेंस बनाता है। और मेरे हिसाब से अभी तक हमने जितने भी एसेट देखे हैं उससे हमने हमारे पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया है। और दोस्तों अगर आप और भी ज्यादा सेफ तरीके से प्ले करना चाहते हैं तो आप अपने पैसों को गोल्ड या फिर बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों गोल्ड के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं और मैं आपको यहाँ पर बॉन्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई सारी कंपनीज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार इन्वेस्टर से पैसे उधार लेती है और सिक्योरिटी के तौर पर उन्हें बॉन्ड्स इशू कर देती है। और दोस्तों यही बहुत ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड्स की। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ये सोच सकते हो कि मैं कंपनीज को अपने पैसे उधार क्यों दूं और अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। और आपकी ये थिंकिंग बिल्कुल भी राइट है, इसीलिए आपको सही तरीके की कंपनीज को चूज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें मजेदार बात तो ये है कि आपको सही तरीके के बॉन्ड्स ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज की इंडियन गवर्नमेंट का खुद का भी एक बॉन्ड है जो कि है भारत बॉन्ड। और ये एक ETF भी है, यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलरली ट्रेड करता है, जिसका की मतलब है आप इसमें बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके लिए बस आपको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और दोस्तों गवर्नमेंट की अश्योरिटी के साथ साथ ये ETF भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर आप इसे इसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो। दोस्तों इस वीडियो में हमने ऐसे 7 एसेट को देखा जो कि आपको वेल्दी बना सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होंगी तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं।